हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा एक हाई बनाया था जो कि 1227 रुपए के आसपास का था और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा बना था 1100 रुपए का। अब फिर स्टॉक ने एक हाई और बनाया जो लगभग हमारा 1243 रुपए का था और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा था 1182 का। फिर स्टॉक ने हमारा हाई बनाया था जो 1484 रुपए का था और फिर स्टॉक ने हाई बनाया था हमारा जो लगभग हमारा 1700 रुपए का था। अब मैं आपको ये चीज क्यों समझा रहा हूँ, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉक के हाई लेवल और स्टॉक के उस हाई लेवल और लो लेवल के पास जब स्टॉक आता है तो हमें उसके आसपास आते वक्त स्टॉक में क्या हलचल हो रही है, एक तो आपको उसको नोट करके चलना है। दूसरी बात, जितने भी हाई लेवल है और लो लेवल है उनको मार्क करके रखिएगा क्योंकि वो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में जितने भी हाई लेवल है और लो लेवल है मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के ये जो हाई लेवल और लो लेवल है ये हमारे कहीं और से नहीं बनते हैं, जो पुराने लेवल होते हैं वही होते हैं। जैसे कि इस कैंडल का हाई यहाँ जाकर के अगर आप देखेंगे तो लो बना था। फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो लो बना है ये हमारा यहाँ का हाई है और ये जो हाई बना था ये स्टॉक का हमारा यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया 2 बार। अब स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पर बहुत बार टेस्ट किया और स्टॉक ने ऊपर के लेवल को भी, इस लेवल को बहुत ही बढ़िया तरीके से टेस्ट किया और स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक हाई यहाँ पर बनाया और उसके बाद स्टॉक लगातार गिरते हुए आ रहा था और स्टॉक ने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रीन कैंडल बनाई और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनी थी और स्टॉक ने जो है दूसरे दिन फिर स्टॉक ने हमारी रेड कैंडल बनाई और इस हाई को ब्रेक नहीं किया था। तो आप इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे क्योंकि स्टॉक ने एक तो रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया था और दूसरी बात पिछली कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया था। तो इसका मतलब यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर स्टॉक लगातार रेड कैंडल बनाता गया, ये जितने भी लेवल थे ये सब तोड़ ताड़ के स्टॉक जो है नीचे आ चुका और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया जो लगभग हमारा 965 रुपए का था। अब स्टॉक जो है यहाँ से 3 ग्रीन कैंडल बनाया। अब आपको अच्छे से सुनना है, जो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुनिएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा लो बनाते बनाते नीचे जा रहा था और स्टॉक ने यहां जाकर के सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई। फिर दूसरे दिन फिर स्टॉक ने जो लो बनाया ऊपर बनाया और ग्रीन कैंडल बनाई और हाई के पास क्लोजिंग दी और पिछली कैंडल का हाई ब्रेक किया। फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके हाई के पास क्लोजिंग दी। आज भी स्टॉक ने हाई तो ब्रेक किया पर फिर से स्टॉक ने कौन सी कैंडल बनाई, रेड, और लो के पास क्लोजिंग दी। पर आज मार्केट डाउन था तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, स्टॉक का ये जो एक हमारा लेवल था स्टॉक ने इसको टेस्ट किया। अब स्टॉक को यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लगातार लो बनते हुए आ रहा था, अब स्टॉक हल्का फुल्का ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो अगर स्टॉक को यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है जो कि मुझे लग भी रहा है, तो आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना। एक तो ये लो अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा 965 रुपए का, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट कंटिन्यू रहेगी और उस केस में मैंने सपोर्ट लेवल आपको दिखा रखा है, यहाँ पे 918 का है। फिर स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करता है तो आपको इस लो के ऊपर लो बनता हुआ नजर आएगा और फिर स्टॉक हमारा इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा और उस केस में हमारा दूसरा टारगेट 1180 का रखना है। फिर आपका टारगेट यहाँ पर रखना है 1230 के आसपास का। फिर स्टॉक का लो जो 1250 का बना था, ये इंपॉर्टेंट लेवल लेकर के चलना है। क्यों?
क्योंकि 1250 वो लेवल है जहां से स्टॉक ने सबसे ज़्यादा ट्रेड किया, सबसे ज़्यादा सपोर्ट लिया और इस स्टॉक के लेवल को ब्रेक करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ये लेवल वो है जहां से स्टॉक को फिर से ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और उसके बाद का जो टारगेट रखना है आपको इस कैंडल का हाई रखना है, जो मैंने यहाँ पर 1300 का बताया हुआ है। अभी तक अगर आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक हमारा एक तो 9 डेज के मूविंग एवरेज के अभी ऊपर चल रहा है और स्टॉक ने आज जो है हमारी रेड कैंडल जरूर बनाई है, पर स्टॉक ने हाई भी बनाया है और पिछली कैंडल के लो को भी नहीं तोड़ा है। तो जब तक हमारा स्टॉक हाई बनाता है वेट करना है। मैंने आपको यहाँ पर इस कैंडल के लो का पहला टारगेट दिया था, दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का दिया था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा टारगेट था और स्टॉक ने लगभग उसी के आसपास हाई बनाया और फिर स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया क्योंकि आज मार्केट भी ज्यादा डाउन दिखाई दे रहा था। उसके बाद टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा 1180 का, उसके बाद इस कैंडल के हाई का रखिएगा 1227 से 30 के आसपास का और वो लेवल अगर आप देखेंगे तो 1240 के आसपास का रखिएगा। इस तरह से आपको अपना सपोर्ट और टारगेट लेकर के चलना है, स्टॉप लॉस भी लेकर के चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, कुछ क्वार्टर के रिजल्ट की वजह से लास्ट का जो क्वार्टर का रिजल्ट था उसकी वजह से शायद ये डाउन आया होगा और साथ ही स्टॉक में बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक तो हमारा ऑल टाइम का जो लो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक को ऊपर आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।